हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आपके अनुग्रह प्यार, परमेश्वर के प्यार के लिए जो उसने अपनी करुणा हम पर बरसाई है। और सच में जो आज पवित्र आत्मा मुझे सिखाया है, जो पिछले दिनों से आप लोग सीख रहे होंगे, प्रभु अद्भुत कार्य करता है। ज़्यादातर हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, जिस भीड़ में रहते हैं, ज़्यादातर लोग हालातों को कमज़ोर होता देखने के लिए हालातों को कमज़ोर होता देखते हैं। परेशानियों में घबराहट आ जाती है, चिंताएं आ जाती हैं। गर्मी का मौसम है, मौसम बदल रहा है, गेहूं का मौसम है, और कई जगहों पर अगर देखें तो गेहूं जल चुकी है, गेहूं जल चुकी है। और जिसके वजह से कई गरीब लोग हैं, कई मेहनत किसान लोग जिन्होंने मेहनत किया है, उनकी मेहनत पर कहें तो पूरा पानी फिर चुका है। उन बातों को लेकर कई बार हमारा मन व्याकुल हो जाता है, कई बार चिंतित हो जाता है। मसीह लोग भी ज़्यादा चरे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, घर में मतलब भी दिन रात गीत गाते हैं, फिर भी उनके अंदर समस्याएं आती हैं, चिंताएं आती हैं। तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पता नहीं प्रभु हमें छोड़ गया है कि प्रभु साथ भी है या नहीं है। मैं मेरे प्रिय कल बात बताऊं तो मेरे अंदर जो परमेश्वर ने मेरे को बात किया, कल मैं बैठा हुआ था जब प्रभु के झूरी में बात सुन रहा था, तो आंखें बंद थी पूरी। सच बताऊं तो 3 दिन का नींद का थका होने के कारण नींद पूरी सता रही थी, तो आंखें बंद हो रही थी। तो आंखें बंद में भी एक आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है। मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु हमें जब देख रहा है तो हम क्यों व्याकुल हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं। उसका एक वचन भी कहता है कि परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरना अगर परीक्षा आएगी तो उसके साथ निकास भी करेगा। निकास मतलब भी तुम्हारे साथ खड़ा भी रहेगा। इसका मतलब कल ये सवाल परमेश्वर कह रहा था कि जो भी तुम करते हो, कोई भी हालात करते हो, तो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम भजन संहिता 139 पढ़ें तो उसके अंदर तो दाऊद पूरी रीति से लिखता है कि तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता है। पर उसको कई लोग उस दूसरे तरीके से कोट करते हैं कि हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तब हमें परमेश्वर देखता है। मेरे प्रिय, वो हर परिस्थिति में हमें देखता है। वो हम चाहे दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे चिंताओं में हो, चाहे व्याकुलता में हो, उसकी नज़र हम पर रहती है। कई बार हम दुनिया की बातों में रहकर, चिंताओं में रहकर हम भूल जाते हैं कि वो मैं नहीं देख रहा। कुछ सवाल थे मेरे अंदर, परमेश्वर ने उन सवालों का जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें छोटी सी कहानी बताऊं तो मेरा प्रचार कुछ और है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बाइबल कहती है कि पुराने नियम के अंदर है, जब मूसा इजरायली लोगों को लेकर जा रहा था, तो हैरानगी वाली बात है कि जाते जाते जब इस सारे लोगों को छुड़ा के बाहर लेकर जा रहा था, तो जाते रास्ते में लाल समुद्र आ गया। लाल समुद्र आया नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उस रास्ते पर लेकर गया। जब लेकर गया तो उस रास्ते के अंदर लाल समुद्र था। तो मामूली सी बात है, जब तूफान कोई ऐसा समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं। तो इजरायली लोग भी पूरे घबरा गए, कुड़कुड़ाए, हमें मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। ज़्यादा उनके अंदर डर ये नहीं था कि हम समुद्र में डूब जाएंगे, ज़्यादा उन्हें डर था कि पीछे जो, अगर हम समुद्र में डूबने से बच भी गए तो पीछे जो फिरौन की सेना आ रही है वो मार देगी। तो मेरे प्रियो, जब मूसा उन लोगों को लेकर जा रहा था, तो जब ये घटनाएं हो गई, हालात बिगड़ गए, तो वो मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे। जब कुड़कुड़ाए जा रहे थे तो मूसा के भी अंदर डर फैल गया कि आगे लाल समुद्र है, पीछे सेना आ रही है, तो क्या करें, घबरा गए। आम बात है कि मेरे प्रियो, चाहे कितना भी बड़ा मसीह हो, या कितना भी लोग हों, जब परिस्थिति आती है तो हालात कमज़ोर हो जाते हैं। पर उस परिस्थिति के अंदर भी देख लो, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि मूसा ने अपनी दुआई परमेश्वर के पास दी। जब दुआई देने गया तो आगे से ये जवाब कुछ नहीं आया, सिर्फ एक जवाब आया, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के उद्धार का काम देखो। मेरे प्रियो, मैं सोच रहा था कि लाल समुद्र आगे आना, पीछे सेना आना, लोगों का कुड़कुड़ाना, फिर भी परमेश्वर का काम है अपने कार्य को करके दिखाना।
कई बार हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां हमें इतना कमज़ोर बना रही हैं, कई बार लगता है कि ये हालात, ये चिंताएं हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय एक बात याद रखना, वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं या जिसके सम्मुख हम घुटने टेकते हैं, बाइबल बताती है उसकी दृष्टि हमेशा हम पर रहती है। इतने लोगों के अंदर जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की ओर नजर किया मूसा ने, वैसे ही फटक देने जवाब आया, अपनी लाठी को उठा और समुद्र में मारा। कई बार क्या होता है कि हम इतनी परिस्थितियों में डूब जाते हैं, इतना हालातों में डूब जाते हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता नहीं। मेरे प्रिय मैं एक बात बताऊं, कल वचन एक में पढ़ रहा था, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। विलाप गीत 3:25 में लिखा है। मेरे प्रियो मैं एक बात बताऊं, अगर आप उसके पास जाते हो ना, आपकी परिस्थिति तब तक बड़ी है जब तक आप अकेले उससे लड़ रहे हो। हालेलुया। आपकी समस्या, आपकी कोई भी चिंता, कोई भी व्याकुलता, कोई भी हालात है, तब तक बड़ी है जब तक आप परमेश्वर के पास जाते नहीं हो या जब तक आप अकेले हो। जब आप परमेश्वर के पास चले गए तब आपकी समस्या का हल हो गया। अगर उसका एक और उदाहरण बताता हूँ, शद्रक मेशक अबेदनगो, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए सबसे बड़ी बात है आग में कूदना नहीं था, सबसे बड़ी बात था एक निर्णय लेकर आगे बढ़ना। हम लोग कई बार हालात खराब हो जाते हैं, परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, तो हम एक सही निर्णय नहीं ले पाते कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े या दुनिया की ओर मुड़े। हालेलुया। कई बार हालात खराब होते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, तो हम निर्णय नहीं ले पाते कि परमेश्वर की ओर मुड़े या दुनिया की ओर मुड़े। मूसा तो मतलब जब दुनिया ने ठुकरा दिया तो साथ के साथ परमेश्वर की ओर गया। अब शद्रक मेशक अबेदनगो के हालात भी वही हैं, उनको भी लोगों ने ठुकराया हुआ है। तो मेरे सवाल ये है कि इसमें यहाँ पर है उनका निर्णय क्या था कि तब भी उनको लोग बताए जा रहे थे अगर तू ये नहीं करेगा तो हम आग में फेंक देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। पर उनका निर्णय क्या था कि हमें पता कि हमारा परमेश्वर बचा सकता है, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरे सामने राजा दंडवत नहीं करेंगे। हैरानगी वाली बात है, अगर वहाँ पर इस्राएली लोगों के सामने मूसा बोलता कि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तो मर गए तो मर गए, पर वहाँ पर इस्राएली लोग हैं उसको खा जाते, मार देते वहीं पर मूसा को। पर हैरानगी वाली बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक निर्णय लेने की बात थी। निर्णय क्या लिया उन्होंने कि हमें पता कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरे सामने दंडवत नहीं होंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो राजा ने उनको तीनों को फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो बाइबल बताती है कि वहाँ पर उनके साथ है परमेश्वर का पुत्र आके खड़ा हुआ। अब एक और सवाल है, दानियल जब शेरों के सामने खड़ा है, शेरों के सामने खड़ा है, उसका जीवन क्या था? प्रार्थना का जीवन था। प्रार्थना करता था, डेली करता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने के बावजूद भी वहाँ पर कहाँ पर खड़ा है? शेरों के मांग में खड़ा है। कई लोग सोचते हैं हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर समस्या नहीं आएगी, तो मेरे प्रिय वो तो दानियल तो 3 बार प्रार्थना करता, स्वर्ग यरूशलेम की ओर, इतने बड़ा भविष्यवक्ता था, फिर भी वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? शेरों के सामने। याद रखना, परिस्थितियां जरूर आएंगी, आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परिस्थितियां जरूर आएंगी, पर अगर आपका भरोसा, सही निर्णय, चुपचाप हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा। वहां पर क्या होता है कि शेर खड़ा है तो ऊपर आके राजा बोलता है, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तो सेवा करता, क्या वो तुझे बचा पाया? उसने आगे से जवाब दिया कि मैं तो ना तो मनुष्य के सामने भी निर्दोष रहा और तेरे सामने भी निर्दोष रहा। इस कारण परमेश्वर ने उन शेरों का मुंह बंद कर दिया। मैं इन बातों के साथ तीनों घटनाओं के बीच में मैं आपको क्यों लेकर जा रहा हूँ? आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि ये बताना क्या चाहता है। मैं बताना इसमें क्या चाहता हूँ, मैं मेरे प्रियो, जब भी परिस्थिति आती है, हालात आते हैं, आपके पास 3 मौके हैं परमेश्वर की ओर देखने के, 3 मौके हैं परमेश्वर से दूर हटने के। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ इस घटना के साथ, तीनों घटनाओं में 3 मौके हैं आपके पास परमेश्वर की ओर देखने के, 3 मौके हैं परमेश्वर से दूर हटने के। नंबर 1 है परमेश्वर के पास जाने का। परिस्थिति कैसी भी हो, लोग कितना भी कुड़कुड़ाएं, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। नंबर 2, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, निर्णय सही लेना, दुनिया की ओर मत देकर निर्णय लेना, एक ही निर्णय होना चाहिए। नंबर 3,
परिस्थिति कैसी भी हो, कभी भी प्रार्थना मत छोड़ना। 3 समस्या बताओ मैं, 3 बातें क्या हैं? नंबर 1 है चुपचाप खड़े रहना। नंबर 2 सही निर्णय लेना। नंबर 3 है कभी भी प्रार्थना मत छोड़ना। अब इसका ऑपोजिट क्या है? अब इन 3 बातों में आप आगे भी बढ़ सकते हो। 3 बातें ऐसी हैं जो आप पीछे भी हट सकते हो। नंबर 1 कुड़कुड़ा कर। नंबर 1 है गलत निर्णय लेकर। नंबर 2 निर्णय गलत लेकर। नंबर 3 है परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर। आप पीछे भी हट सकते हो। ये 3 कारण हैं। 3 कारण हैं जो आपको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 3 कारण हैं जो आपको बैक भी ले जा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जब हालात खराब होते हैं कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। जो लोग कहते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या होता है, जब परिस्थितियाँ खराब होती है ना, लोग भरोसा मनुष्य पर करना शुरू कर देते हैं। पर मैं एक बात बताऊं, जब भी हालात खराब हो सबसे पहले चुपचाप रहो। जब चुपचाप रहोगे पवित्र आत्मा आपको सही निर्णय लेने के लिए सिखाएगी। जब सही निर्णय लेकर सीखोगे तभी आप प्रार्थना में मजबूत हो पाओगे और उस परिस्थिति का मुकाबला कर पाओगे। अगर आप सोचो ना कि अपनी बुद्धि से ये काम कर पाओगे, कभी भी आप उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते। मैं बताऊं, कई बार बाइबल क्या बताती है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। मतलब क्या है कि हम कई बार इतना लोभ लालच में डूब जाते हैं, कई बार इतना परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमारे अंदर बुराइयां ही बुराइयां आती हैं, ना कि अच्छाइयाँ। अब मेरा टॉपिक क्या है? बाइबल के अंदर मैंने कई लोगों के जीवन में पढ़ा है, कई लोगों के जीवन के बारे में सीखा है, और खासकर यीशु मसीह के जीवन में। हम लोग कई बार सोचते हैं कि चमत्कार, आशीषें, कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि अगर उसने मुर्दे को जिंदा किया है तो भी मुर्दे को जिंदा करके दिखा। कई सवाल उठाते हैं कि ये अगर लंगड़ा चलता हुआ है तो मैं तेरे पास लंगड़े लेकर आता हूँ, उसको चला के दिखा। कई बार सवाल आते हैं कि वो बीमार ठीक हो गया तो ये बीमार क्यों नहीं ठीक हो। कई मसीह लोगों के अंदर सवाल होते हैं, इतनी भीड़ के अंदर जाते हैं, परमेश्वर एक बंदे को टच करता तो दूसरे खाली वापस आ गए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कलीसिया के अंदर कई लोग पुराने जा रहे होते हैं, उनको कुछ भी सेहत में असर नहीं होता, और कई लोग नए आ रहे होते हैं, आते ही परमेश्वर उन्हें बदलना शुरू कर देता है। ये कन्फ्यूजन हमारे अंदर ना कई बार सवालों को खड़ा कर देती है। कई बार ना, मैं सच बताऊं तो पास्टर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो बंदा इतने देर से आ रहा है क्यों नहीं बदल पा रहा, और ये भी बंदा एक दम में बदल गया। और इसी वजह से कई बार लोग सवाल उठाना भी शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों का भरोसा क्या होता है कि जिस कलीसिया के अंदर हर दिन चमत्कार होते हैं, हर दिन आशीष होती है, वही जाना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, मैंने कई बार वचन को बाइबल पढ़ा। रोमियो, अगर आप बाइबल के अंदर मत्ती रची सुसमाचार, लूका रची सुसमाचार, यूहन्ना रची सुसमाचार और मरकुस रची सुसमाचार, चारों सुसमाचार को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। लोग चंगाइयाँ पाने के लिए उसके पीछे भागते थे, लोग आशीषां पाने के लिए उसके पीछे भागते थे, लोग मदद मांगने के लिए उसके पीछे भागते थे। भीड़ की भीड़ उसे छूना चाहती थी, बाइबल बताती है। पर बताऊं मैं, यीशु मसीह ने फिर भी उनके बीच में से कुछ लोगों को चंगा किया, कुछ लोगों को चंगा किया। क्यों, ऐसा क्यों है? मैं भी कई बार सवाल उठाता हूं कि प्रभु, चंगाई देने के लिए तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके पास है, वो तो किसी को भी चंगा कर सकता है। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि विश्वासी जो भी चर्च में आते हैं, उनका ना विश्वास होता है ना कुछ होता है, फिर भी लोग प्रभु के दास हैं। प्रभु के दास नहीं, पर मतलब भी वो विश्वासी कुछ पैसा दे के या कुछ लालच में फंस के चाहते हैं कि बस हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, तो वो चंगाई पाने के लिए तैयार हो जाते। कई बार प्रभु उनके जीवन में काम करता भी और कई भी नहीं करता। कई बार क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर उनके दिल को देखता है। मैं आज जो बताना चाहता हूँ मेरे प्रयोग, कई बार क्या होता है कि इतनी भीड़ के अंदर भी फिर भी इतने लोग सही सलामत होते हैं, पर एक बंदे को परमेश्वर चंगाई देता है। ऐसा क्यों? मैं जब बाइबल के अंदर पढ़ रहा था तो मेरे प्रयोग मैंने एक बात देखी यीशु के चमत्कारों में। सबसे बड़ी बात क्या थी चमत्कारों के अंदर यीशु मसीह की?
वो थी यीशु मसीह की ओर आकर्षित होना। जिस बंदे का अट्रैक्शन यीशु की ओर था, जिस बंदे का आकर्षण उसकी ओर था, प्रभु यीशु मसीह ने उसी को चंगा किया, न कि अन्य लोगों को। हालेलुया। मतलब मेरा कहने का क्या है कि इतनी भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, लोग उसे छूना चाहते थे, चंगा होना चाहते थे, परंतु यीशु मसीह चंगा उसे करता था जो उसकी ओर आकर्षित होता था। हर किसी को यीशु मसीह पकड़ता नहीं था। बाइबल बताती है कि उसे लोग मारने के लिए तैयार होते थे, फिर भी वो वहां से हट जाता था। परंतु जो काम जहां पर लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे, वो काम करे बिना वो हटता नहीं था। एक बार की बात है, एक भीड़ के अंदर बैठा हुआ एक 18 वर्ष की औरत है, कुबड़ी स्त्री है, जहां पर उसे 18 वर्ष से वो कुबड़ी है। वहां पर यीशु मसीह, लोग उसके ऊपर सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग उसको मारने के लिए तैयार करें। बाइबल बताती है कि उसने उसको कहा, तो चंगा होना चाहती है तो अपने स्थान से इधर। मेरे प्रिय, जहां पर यीशु मसीह को लगा ना कि ये मेरे को चंगाई चाहता है, इसके जीवन में बदलाव चाहता है ये बंदा, वहां पर यीशु मसीह ने काम किया, चाहे विरोध भी हुआ, चाहे कुछ भी परिस्थिति है। लाजर को जिंदा होना था तो प्रभु यीशु मसीह, चेले कह रहे हैं कि ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा, परंतु यीशु मसीह वहां गया, सीधा बोलता लाजर बाहर आ जा। इतने फरीसी लोगों का सवाल था। बाइबल बताती है कि अगले ही पल में लोग प्लान बनाने लगे कि इसको मारना कैसे है। अगले ही पल में फिर भी यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया। एक जगह बाइबल बताती है कि कई लोगों का विश्वास भी नहीं था, पर एक बंदा कहता मेरी बेटी मर चुकी है, तो अगर प्रभु यीशु तो चाहे तो उसे चंगा कर सकता है। फिर भी लोग उसको पीछे से आके बोल रहे हैं क्यों गुरु को तंग करता है, वो तो मर चुकी है, परंतु यीशु कहता है तो चुप हो जा, चल मैं तुझे चंगा करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि मैं चंगा कर सकता हूँ, मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, परंतु वो देखना चाहता था, वो बताना चाहता था कि जिस बंदे का अट्रैक्शन मेरी ओर है ना, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में खड़ा हो, मैं उसे बाहर निकाल दूँ। और बताऊं तो बाइबल के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई। कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी आए प्रभु यीशु के पास, यीशु मसीह को बोलते हैं कि हे प्रभु हमें शुद्ध कर, चंगा कर। उसने कुछ नहीं बोला, ना उन्हें छुआ, जाते जाते बोला उसको जाओ शुद्ध हो गए तुम लोग। हैरानगी वाली बात है, 10 थे चंगे होने वाले, 9 वापस चलेंगे, एक यीशु के पास वापस आया। मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की चंगाइयाँ फ्री में नहीं बढ़ती हैं। यीशु मसीह की चंगाइयाँ कोई ऐसे नहीं है कोई आया तो उसके ऊपर हाथ रख दिया तो वो चंगा हो गया। याद रखना, यीशु मसीह की चंगाइयाँ, अगर ऐसी घटना होती ना, मैं अगर बात बताऊँ तो अगर ऐसी घटना होती तो लोग इतने दुनिया बीमार पड़ी है, क्यों बीमार होते हैं? हमें पास्टर, मैं सच बताऊँ तो पास्टरों के अंदर एक इतना बोझ होता है, दुख होता है कि लोग बीमार क्यों पड़े होते हैं। वो उनके लिए डेली प्रार्थना करते हैं कि चंगे हो जाए। अगर पास्टरों के हाथ होता है किसी को चंगा करना, तो वो तो जाते जाते लोगों को पकड़ जाते कि यीशु के नाम से चंगा हो जाए, चंगा हो जाए। नहीं मेरे प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह उन्हीं लोगों को चंगा करता था जो उसकी ओर आकर्षित होते थे, जो उससे चंगाई पाना चाहते थे, जो उसके पास आकर बदलना चाहते थे कि प्रभु हमें बदल दे, हमारे जीवन में काम कर दे। एक घटना बताऊं तो यीशु मसीह के पीछे पूरी भीड़ चल रही है। भीड़ में यीशु मसीह जा रहा है, उसके बीच में लोग उसके ऊपर गिरे जा रहे हैं, छुए जा रहे हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है। उसने उसकी चंगाई की आशीष कहाँ पर सुनी थी? वो 18 वर्ष की जब कुबड़ी स्त्री ठीक हो रही थी, तो वहाँ पर उसने देखा अगर 18 वर्ष की स्त्री ठीक होती है तो मेरा 12 वर्ष का लहू है, मैं भी ठीक हो सकती हूँ। मेरे प्रिय, आज कई लोग क्या कहते हैं कि जो बाइबल में हो रहा है ना वही हुआ है। पर एक बात बताऊँ, अगर आपका विश्वास है ना कि अगर परमेश्वर 25 साल बाद सारा को जन्म दे, सारा को बच्चा दे सकता है, तो आज कई माएँ जो आज मैं सच बताऊं तो गर्भ से नहीं है, वो आज आशीषित हो सकती है। आशीष ना होने का कारण क्या है कि वो तो बाइबल में घटना है, प्रभु मेरे साथ कब होगी, विश्वास नहीं। पर वहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने एक घटना सुनी थी, एक गवाही सुनी थी कि 18 वर्ष की जो कुबड़ी स्त्री थी, अगर प्रभु यीशु से चंगा कर सकता है तो मुझे भी चंगा कर सकता है। उसी विश्वास से उसने आगे बढ़ना शुरू किया। हैरानगी वाली बात है, लहू बह रहा है, लोग भीड़ की भीड़ चल रही है, उनके बीच में जा रही है। वो लोग देख रहे होंगे कि कैसी स्त्री है, क्या इसके अंदर पागलपन आ गया है, पर उसके मन में एक ही विश्वास था कि अगर जिस बंदे को मैं छूऊंगी ना, वो मुझे चंगा कर सकता है। भागी जा रही है, जाते उसके पल्ले को छुआ, कटाक देने में ठीक हो। अब सवाल आ गया, यीशु मसीह पूछ रहा है कि मेरे को किसी ने छुआ है, मेरे को किसी ने छुआ है। तो अगर छुआ है तो वहां पर भीड़ भी तो उसे छू रही है। आज कई लोगों का सवाल है कि अगर उसे चंगा कर दिया तो हमें भी चंगा करके दिखाया, तब हम मानेंगे कि तुम्हारा यीशु परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कह रहा है कि मेरे को किसी ने छुआ है।
तो वहाँ पर भीड़ की भीड़ कह रही है कि प्रभु कितने लोग तेरे पीछे आ रहे हैं, कितने लोगों ने तुझे छुआ है। किसी ने हाथ लगा दिया, उसने बोला नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली। याद रखना मेरे प्रिय, चंगाई हाथ लगाने से नहीं होती। चंगाई सिर पे हाथ रखने से नहीं होती। चंगाई होती है यीशु मसीह की सामर्थ्य, जो उसी स्त्री ने अपने जीवन में ले लिया। प्रभु यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, तब वो स्त्री चुप नहीं रह पाई और वो यीशु के सामने आके खड़ा होकर बोली मैंने तुझे छुआ है। तो वो उससे यीशु ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। विश्वास की बात तब बाद में आती है, उससे पहले आपका अट्रैक्शन उसकी ओर होना चाहिए। आज ज़्यादातर मसीह लोग ना अट्रैक्शन नहीं दे पाते, उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पा सकते, क्योंकि उन्हें आकर्षित करने वाली दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। मोबाइल है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, पैसा है, गाड़ियां हैं। मन के अंदर है ये गाड़ी लेनी है, मन के अंदर वो सवाल है, ये चिंता है, वो बातें, पैसा चाहिए, पैसा। दुनिया का आकर्षण ही खत्म हो चुका है, वो कैसे प्रभु की ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए तो उनके अंदर है। आज पुराने मसीह भी सवाल उठाते हैं, पुराने मसीह भी बीमार पड़े हैं। क्यों बीमार पड़े हैं? क्योंकि बीमारी से चंगाई पानी, शरीर को चंगाई मिलनी है तो यीशु की ओर आकर्षित होना पड़ेगा। हम दुनिया को बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, चंगाई देता है। वो उसकी चंगाई आज भी है, वो 100% काम आज भी करता है, उसकी 100% हीलिंग है आज भी। ऐसा नहीं है कि उसने किसी को छुआ और वो चंगा ना हो पाए, होता है वो आप। परंतु सवाल ये है कि आपका अट्रैक्शन उसकी ओर है। मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार जो सबसे माना जाना अध्याय है, पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। उसका एक छोटा सा वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 19 का 1 और 2, 3। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, किसी गांव में जा रहा था यीशु मसीह। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। मतलब भी वहाँ पर एक ऐसा मनुष्य था जो चुंगी लेता था। चुंगी लेने के बाद मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो वो सट्टा खेलता था, और सट्टा खेलने के द्वारा वो बहुत धनी व्यक्ति हो गया, पैसा कमाने लग गया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया उसने। लूटना नहीं, मैं अगर सिंपल ट्राई होता हूँ, अगर आज लोग सट्टा खेलते हैं तो क्या होता है, जीतता वही है जिसके अंदर दिमाग होता है। वो जीत रहा था, उसके पास बहुत पैसा था। पैसा होने के कारण बाइबल बताती है कि उसके अंदर एक सवाल आया, क्योंकि यरीहो के अंदर एक बात फैल रही थी कि यहाँ पर यीशु आ रहा है जो लोगों को चंगा कर रहा है। अब जैसे लोगों के अंदर आज भी हलचल मची हुई है कि यीशु मसीह है तो चंगाई है, चंगाई है तुम्हारे जीवन में, वही बात उसके अंदर एक सवाल खड़ी कर दी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। आज वही सवाल है, मैं बात बता रहा था शुरू में, यीशु हमें देख रहा है, क्या हम भी यीशु को देखना चाहते हैं? वहाँ पर लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। मन के अंदर सवाल है यीशु को देखना, यीशु को देखना सवाल है अंदर है, पर देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। नाटा का मतलब है कद का छोटा था। अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस वक्त भी यीशु मसीह के पास फुल भीड़ आ रही थी। क्यों भीड़ आ रही थी? क्योंकि उससे पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उसने एक अंधे को चंगा किया था। जबकि यरीहो नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर जो सुने परमेश्वर के दास ने श्रापित किया था उस नगरी को कि जो भी इस नगरी में आएगा वो श्रापित होगा, उसका बड़ा बेटा मर जाएगा, छोटा मर जाएगा, उसका राजपाट खत्म हो जाएगा। और इतिहास की किताब बताती है कि वहाँ पर एक राजा आया था, उसके साथ ये घटना हुई। इसलिए यरीहो नगरी में जाने से लोग डरते थे। तो यीशु मसीह उस नगरी में जा रहा है और उसी नगरी में क्या हो गया, उससे पहले 2 मिनट बाद बताती है, कुछ घंटे पहले, कि वहाँ पर एक जक्कई एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था जिसका नाम बर्तमाई। सड़क के किनारे बैठा हुआ, उसने सुन लिया यीशु की पुकार, और उसे ये भी पता है कि यरीहो में कोई प्रवेश करने वाला नहीं है। अगर उसको पता, अगर आज यीशु इतनी चंगाइयाँ कर रहा है, अगर आज ये चंगाई करके चला गया तो मैं भी गया बाद में,
उसने वहीं पर चलाना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु चंगा कर दे, चंगा कर दे, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर दे। बाइबल बताती है उसके कदम रुक गए। उसने पूछा तू क्या चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने पूछा तू क्या करना चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। वो ठीक हो गया। उसी घटना के कारण भीड़ की भीड़ वहां पर चिल्ला रही थी यीशु के बारे में। तो अब जक्कई ने भी वो बात सुनी है, तो भाई जक्कई के अंदर भी सवाल आ गया कि जिसकी चर्चा इतनी हो रही है मैं भी उसे क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अब सोच लो, देखने के लिए वो कहाँ पर चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा है, वहां पर बैठा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा। भीड़ भी, क्योंकि चमत्कार हुआ है कुछ घंटे पहले ही, वहां पर लोग लेपत है, ध्यान उधर ही है, यीशु की ओर ध्यान, जक्कई की ओर ध्यान किसी का नहीं। परंतु बाइबल बताती है कि जिस यीशु के पीछे भीड़ घूम रही थी, भीड़ के अंदर यीशु मसीह का ध्यान कहाँ पर गया? उसी जक्कई के ऊपर। मेरे प्रिय, हम कई बार सोचते हैं कि हमें दुनिया में कोई नहीं देख रहा, पर याद रखना अगर आपके मन की चाहत उसको देखने की है ना, वो आपको पक्का देखेगा। और बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आया तो उसको बोलता जक्कई नीचे आ जा। अब वो नीचे आ गया। नीचे आते ही लोगों के अंदर सवाल उठ गया, ये तो इतना पापी है, ये वो है, ये है। मेरे प्रियो, चाहे आप कितने भी पापी हो, अगर यीशु की नज़र आपके ऊपर पड़ गई ना, तो वो आपके अंदर उद्धार पक्का लेकर आएगा। तो उसके अंदर बाइबल बताती है कि वो जब उसने नीचे देखा तो यीशु के पास आया, तो यीशु के उसके घर में चला गया। अब हैरानगी वाली बात है, ना तो उसने कुछ यीशु मसीह ने प्रचार किया, ना कुछ किया, पर सिर्फ बाइबल बताती है यीशु उसके घर में जैसे ही गया, उसने अपना अंगीकार करना शुरू कर दिया कि जितना मैंने लोगों का लूटा मैं उसका दुगना दूंगा। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह के अंदर है, उस बंदे के अंदर इतना बदलाव आया कैसे? बदलाव आया कैसे? मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका अट्रैक्शन उसकी ओर हो गया ना, आप कैसी भी परिस्थिति में आप पक्का बदलोगे। अगर आपका अट्रैक्शन उसकी ओर नहीं है, चाहे सामने वाला कितनी भी दुआ कर ले आपके लिए, कितना भी काम कर ले, आप बदल नहीं पाओगे। हालेलुया। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि जक्कई का बदलने का कारण ये नहीं था कि यीशु मसीह के उसको कुछ वचन सुनाया, कुछ प्रचार किया। बदलने का सिर्फ कारण था कि उसका अट्रैक्शन यीशु की ओर था। वो यीशु की ओर देखना चाहता था, यीशु से मिलना चाहता था। अगर आपके अंदर वो सवाल खड़ा होता नहीं कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, तो आपको कभी भी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु आपको बदलने के लिए तैयार है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको क्या कहना चाहता हूँ, चंगाई पाना, आशीष पाना किसी पास्टर के हाथ में नहीं है। चंगाई पाना, आशीष पाना उसके हाथ में। और वो पा कैसे सकते हैं? आपका ध्यान उस पर होता है। अगर आज आप अपना अट्रैक्शन बदलने के लिए तैयार हैं, तो पवित्र आत्मा आप लोग जीवन में काम नहीं करने के लिए तैयार। हम अपना अट्रैक्शन जब तक नहीं खोएंगे ना दुनिया की ओर से, तब तक हम यीशु को देख नहीं पाएंगे। और जब तक हम यीशु को नहीं देख पाएंगे, हम दुनिया के अंदर कितने भी पास्टरों से हाथ धरवा लें, कितने भी पास्टरों से प्रार्थना करा लें, कितने भी पास्टरों की ओर मन लगा लें, कितने भी घर में प्रार्थना करा लें, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो सिर्फ एक वजह से, अट्रैक्शन। मैंने पूरी बाइबल के अंदर, चारों सुसमाचार के अंदर एक ही बात पढ़ी है, यीशु मसीह जहाँ भी होता था, किस भी जगह पर होता था, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसका चेहरा कभी काला नहीं हुआ, परंतु उन्होंने ज्योति पाई। अगर आप चाहते हो कि आपका चेहरा ज्योति पाए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहता हूँ, आपका अट्रैक्शन यीशु की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान यीशु की ओर होना चाहिए, आपका निर्णय यीशु की ओर होना चाहिए, आपकी सोच यीशु की ओर होना चाहिए। जब तक आप यीशु की ओर नहीं देखेंगे, वो आपके जीवन में बदलाव नहीं पाएगा। अब एक लास्ट बात बताता हूँ। मार्था, मरियम और उसके दोस्त लोग जा रहे हैं, जब यीशु मसीह मर गया था, मरने के बाद उनके अंदर एक सवाल आया, आगे पत्थर रखा हुआ कब्र के आगे। उन्होंने बोला कि पत्थर कैसे लुढ़काएंगे, हम स्त्रियां हैं। हम लोग जानते हैं कि स्त्रियां, आज की स्त्रियां तो पता नहीं, पर पहले की स्त्रियां कमज़ोर होती थी, काम करने के लिए इतनी ताकत कम इस्तेमाल करती, तो उन्हें लगता था कि पत्थर कैसे हटेंगे। और हैरानगी वाली बात है, बाइबल बताती है जैसे ही वहाँ पर पहुँची, पत्थर लुढ़का हुआ था, पत्थर लुढ़का हुआ था। और जिस काम के लिए गई थी, जहाँ पर देखा अंदर कब्र के अंदर
वहाँ पर यीशु भी नहीं था। मैं एक बात बताऊँ, उनके अंदर सवाल था कि पत्थर लुढ़काएगा कौन, और ऑलरेडी पत्थर हटा हुआ था। जब आपके अंदर सवाल आ गया ना यीशु को देखने का, जब आपके अंदर सवाल आ गया ना यीशु को और देखने का, तब आपकी समस्या वहीं पर ठीक होगी। जब आपके अंदर मन के अंदर सवाल उठ गया ना कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, जब आपने यीशु की ओर आकर्षण कर दिया ना, आपकी समस्या का हल वहीं पर होगा। उसके अंदर सवाल था कि पत्थर लुढ़केगा कैसे, पर जब उन्होंने जाके देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ था, पत्थर हटा हुआ था। जब आपका आकर्षण उसकी ओर हो जाएगा ना, आपकी परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर आपको मदद करे, सबको ध्यान सीखे। दुआ करते हैं। पिता यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आपने मदद किया है, बात किया है, अपनी कृपा बरसा दे, खास कर उन लोगों पर जो आपकी ओर आकर्षित है, जिनका ध्यान आपकी ओर है पिता। जब वो आपकी ओर देखें तो प्रभु उनकी परिस्थितियाँ बदलें। जिस प्रकार वो पत्थर लुढ़का हुआ था, उनकी परिस्थितियाँ बदल जाए पिता। वो जब कहीं बदला हुआ था, उसी प्रकार लोग बदल जाए पिता। मदद कर दे, सहायता कर दे। हालातों को बदलने वाला, परिस्थितियों को चेंज करने वाला पवित्र आत्मा आप है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो वचन को सुना है उनका हृदय आपकी ओर हो, ताकि वो हर परिस्थिति में तेरी ओर देखने पाए। मदद कर दे, सहायता कर दे। इस ऑनलाइन में सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन भी बदल जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनकर ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।